अब्दुल बासित साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब, जाहिर है एक मेजर डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस पे, दुनिया का ये हिस्सा तो इज़ काइंड ऑफ वेकिंग अप टू दिस बिग न्यूज़। क्या समझते हैं जो अभी खद्दोखाल सामने आए हैं, ये हौसला अफजा है या इस पे सवाल हैं? बहुत मेजर सवालात हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये तो बिल्कुल वन साइडेड लगती है और डिक्टेशन लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो। क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले चलिए हमास ने तो इस पे इत्तेफाक कर लिया था कि वो जो अगली डिस्पेंसेशन है, ब्यूरोक्रेटिक है, टेक्नोक्रेटिक है, गजा में वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ नबरद आजमा हैं तो आप किस तरह उनको डीमिलिटराइज कर सकते हैं? और दूसरी बात, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं जो भी रिसेंट अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने बात की पैलेस्टीनियन स्टेट की, और कहीं भी ईस्ट जेरूसलम का जिक्र नहीं है कि वो उसका कैपिटल होगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सरेंडर है, मैं तो उसको इसी तरह ही देख रहा हूँ। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे मैं इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि इससे डायरेक्ट हमारा जम्मू और कश्मीर का मामला भी जुड़ा हुआ है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक फ़लस्तीन की स्टेट कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक पाकिस्तान को कम अज़ कम अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको लगता है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी इस अमन मुआहदे से? और अभी चारा क्या था अब्दुल बासित साहब? मतलब अभी लोग भूख से भी मर रहे हैं, जो बमबारी से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं। सो हम क्या देख रहे थे? ये और सिलसिला कितनी देर चल सकता था? और क्या इस अमन मुआहदे के बाद रियासत की राह हमवार हो सकेगी? देखिए, बुनियादी फैसला तो फ़लस्तीनियों ने करना है। ये हमारा इख्तियार ही नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों के बिहाफ पे फैसला करें। अगर फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि वो मज़ीद कुर्बानियाँ देना चाहते हैं, अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहते हैं, तो लेट बी सो। लेकिन हम उनके बिहाफ पे अगर पूरी फ़लस्तीनी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वही उनसे ले रहे हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मानने से भी इनकार कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, तो फिर बाकी बचता क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किस तरह ये मामला आगे चढ़ेगा। और इस तरह देखिए, जो ये आज़ादी के लिए जो एक तहरीकें होती हैं वो उसका दम नहीं तोड़ती। ये मुमकिन है कि आपको 1-2 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, लेकिन ये फिर उठेगा, ये इसका खत्म नहीं होगा। तो मुझे कोई टेनेबल वायबल सोल्यूशन नहीं लग रहा। जी अब्दुल बासित साहब, वी हैव टू एग्री विद यू, क्योंकि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही थी तो इट वाज अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली फेसेस एंड नेम्स जिनका डायरेक्टली फ़लस्तीनी क्या चाहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्लियर नहीं हुआ। उनके लिए लगता था डिक्टेट हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैक ऑफ ट्रस्ट। हमने पहले इन द पास्ट भी ट्रीटीज, अकॉर्ड्स, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, वो देखे हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स की अगर हम बात कर लें, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर लें, व्हाई शुड वी हैव फेथ इन दिस गजा पीस प्लान? हमें पहले जब काम नहीं किए तो अभी में हम क्यों तवक्को रखें कि दिस माइट वर्क आउट? नॉट एट ऑल। अब इसी साल देखिए हुमा, 19 जनवरी को सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और जब दूसरा फेज आने वाला था तो उसमें इजराइल ने विड्रॉ कर दिया। अभी भी आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद अगर ये खुदा ना खास्ता ये आगे चल पड़ता है मेरे हिसाब से, तो ये ठहरने वाला नहीं है, ये वायबल नहीं है। और इस पर कोई आप खैर की तवक्को न रखें, बल्कि मजीद तबाही। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का अपने आप को चेयरमैन बना दी और पता नहीं टोनी ब्लेयर साहब को इसमें शामिल कर दिया, ये सारी वही कुव्वतें हैं जो कि ज़ायनिस्ट एजेंडा को आगे लेकर जा रही हैं। और इससे तो नेतन्याहू को बिल्कुल आपने कैपिचुलेशन कर दी है। और मुझे नहीं मालूम कि क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन जहाँ तक सर हमास के पास अभी क्या चाह रहा था? अभी तो यही इत्तलात हैं कि बैकडोर जो बातचीत मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें काइंड ऑफ अग्रीमेंट था मेजॉरिटी ऑफ हमास का भी। और जाहिर है कि उनके पास अभी इस सूरत हाल में क्या चाह रहा है? अगर इस मुआहदे के नतीजे में इस खत्ते में फ़िलहाल अमन आ जाए और लोगों को खाना मिल जाए और लोगों की जाने जाना बंद हो जाए, तो क्या ये एक कामयाबी गर्दानी जा सकती है या नहीं? देखिए, अगर एक बड़ी मशहूर डेफिनेशन है सफारतकारी की कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द फीजिबल इन ऑर्डर टू एडवांस द डिजायरेबल। अगर ये मामला आपको लेकर जाता है फ़लस्तीनी स्टेट की रियासत जिसमें बैतुल मक़दस शरीफ आपका कैपिटल होता है, तो आई एम ऑल फॉर दैट। लेकिन ये लग नहीं रहा होते हुए मुझे,
और लेट्स सी कि फ़लस्तीनी और हमास कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमास ये एग्री कर जाते हैं कि अपने आप को डिसआर्म करते हैं तो सो बी इट, ये तो उनका फैसला है। तो हम जरा वेट करेंगे हमास का कि हमास किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन अपेरेंटली मुझे लगता है कि जो ये हुआ है दोहा में, ख़ास तौर पे अटैक के बाद मुस्लिम दुनिया भी थोड़ी घबरा गई है और ख़ास तौर पे गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में एक तशवीश ही पैदा हो गई है और उसकी वजह से सारे लोग अभी इकट्ठे होकर एक ऐसा फार्मूला सामने ले आए हैं which is neither here nor there, और I do not see कि how can this be viable और ये can lead to the establishment of the state of Palestine। अब्दुल बासित साहब, यही सवाल जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, जिस तरह हमने बात की है। बहुत से देर लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर आप बिकॉज इट जस्ट हैपेंड अ फ्यू आवर्स बैक, लेट लास्ट नाइट ही ये खबर आई है, तो सोशल मीडिया पे भी अगर देखा जाए, लोगों के अपने भी सवाल देखे जाएं, सिंसेरिटी थोड़ी सी नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही, द वे दिस होल डील वाज बीइंग स्पोकन अबाउट यस्टरडे। दूसरा, ये बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने फ़लस्तीनियों की लिटरली कमर तोड़ के उनको फोर्स किया है to come to this agreement if they do come to this agreement। मतलब they literally have, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि अब उनको शायद साफ पानी पीने को मिल जाए, खाना मिल जाए, ये these are very little things। Exactly। So was there any other option या फिर यही होना था? नहीं, होना तो मैं नहीं समझता कि होना यही था, लेकिन जब देखिए सबसे पहले काम तो जिसमें हमने पहले भी आपके शो में डिस्कस किया, अगर मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया खास तौर पे जब 2 साल से मामला चल रहे हैं, उस वक्त अगर रिएक्ट करते, अपने सफारती ताल्लुकात सेवर करते, इसराइल के साथ ट्रेड ना करते, अपनी एयर स्पेस बंद करते, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चूंकि अरब दुनिया में वो एक मुझे लगता नहीं है कि वो उनमें है इस किस्म की कोई चीज़ के वो इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ यकजा हो जाएं, वो बातों की हद तक तो है, लेकिन कंक्रीट ग्राउंड पे कुछ हमें नजर नहीं आया। और आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, हमारी अपनी कमजोरियों का नतीजा है बुनियादी तौर पे। इसलिए मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि लेट हमास एंड पैलेस्टीनियन डिसाइड अबाउट इट, यू विल सी कि क्या होता है, उनका फैसला है एट द एंड ऑफ द डे। और मेरा नहीं ख्याल कि हमास डिसआर्मामेंट या डीमिलिटराइजेशन पे एग्री करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये कर लिया तो फिर फलस्तीन का मामला उनके लिए कम अज़ कम हमेशा के लिए खत्म हो। चलिए लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या हतमी अब ऐलान या राय सामने आती है, क्योंकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि गौर हो रहा है हमास की तरफ से इस अमन मुजव्वज़ा मुआहदे या डील पे। ये बताइएगा सर, जो इजरायली अल्ट्रा राइट विंग का ये मुतालबा था कि भाई अब एनेक्सेशन हो, अब तो जम करें, अब तो सब ख़त्म करें, इनको ख़त्म करें और अब जम करें, एटलीस्ट वो नहीं होगा और वो रुक जाएगा और जो जो जगह ऑक्यूपाई की गई है वहाँ से वापसी होगी। सो इसको हम हौसला अफजा नज़र से देखें। इसके बारे में तो मैं क्लियर नहीं हूँ कि जो सेटलमेंट जो सेटलमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, बल्कि अभी तो एक नई सेटलमेंट आ रही है जिसके तहत ईस्ट जेरूसलम को वेस्ट बैंक से जो कॉन्टिग्यूटी है उसको खत्म किया जाए, ताकि जेरूसलम को हमेशा के लिए इसराइल का कैपिटल बना दिया जाए। तो मैं नहीं देख रहा कि ये भी जो बातें हैं कि एनेक्सेशन नहीं होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ना, 3 साल के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप तो व्हाइट हाउस में नहीं होंगे, हु नोज व्हाट हैपेंस। तो इस वजह से बात असल वही आती है कि कोई भी ऐसा किसी भी मुस्लिम दुनिया को अभी आपका शुक्रिया, वक्त की कमी है।